विकसित भारत का अमृतकाल सेवा सुशासन 11 साल पूर्ण होने पर भाजपा ने किया भव्य कार्यक्रम। हम जो हमारा मंडल है, हर मंडल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो हमने 11 साल में पिछले जो हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस देश को जो स्थिति में परिवर्तन लाया है, जो विकास किया है, उसके विषय में बताने के लिए आज ये गोष्ठी यहाँ रखी गई। और इसमें हमने सभी को ये भी बताया कि जो अभी सबसे पहले सुरक्षा का सवाल था। सुरक्षा की दृष्टि से अभी जो ये हुआ है, आतंकवादियों का जो हमला हुआ है, उसका हमने पूरा मुंहतोड़ जवाब दिया। और मुंहतोड़ जवाब भी ऐसा दिया कि हमने अपना बदला भी ले लिया, उनके ठिकाने भी ध्वस्त कर दिए, आतंकवादी को भी ध्वस्त कर दिया और साथ ही लड़ाई को भी अपने देश को ज़्यादा नुकसान होने से बचा लिया। ऐसी सूझबूझ के व्यक्ति एक माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। और मैं समझता हूँ कि पिछले 11 साल में उन्होंने देश के सम्मान को इतना बढ़ाया है कि मैं समझता हूँ भारतवर्ष की गिनती अब दुनिया के 30 देशों में है। और आज सबसे बड़ी हमारी आज चौथी अर्थव्यवस्था है। और अगले आने वाले समय में वो घटा के तीसरी करने की मोदी जी ने वादा किया। देश लगातार प्रगति पर है। अब जो मोदी जी ने आम आदमी के लिए, जैसे मान लो हर घर जल है, हर घर शौचालय है, आयुष्मान कार्ड है, किसान सम्मान निधि है, जो ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनके विषय में बताना है लोगों को कि 11 साल में हमने ये किया और इस देश की स्थिति में अमूलचूल परिवर्तन लाए। इसलिए और विस्तार से खबर जनपद मुरादाबाद के कांट से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में 11 वर्ष की सेवा, सुशासन और जन कल्याण के बेमिसाल कार्यकाल के उपलक्ष्य में विकसित भारत का अमृतकाल विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये प्रोग्राम भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश महेश्वरी की क्रिशर में प्रोग्राम का आयोजन किया गया। प्रोग्राम की अध्यक्षता पूर्व विधायक राजेश कुमार उपचुन्नू ने भारत माता की स्मृति के आगे दीपक प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम अहमदाबाद में विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। राजेश कुमार उपचुन्नू ने प्रधानमंत्री के 11 साल पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से बताया और गरीब कल्याण योजना कार्यों की गिनती कराई, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राजेश कुमार चुन्नू, मंडल अध्यक्ष अंकुश चौहान, भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश महेश्वरी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य दयाराम सैनी और जिला के मंडल के सभी कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे। सभी पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण और यहाँ क्षेत्र से आए सभी सम्मानित साथियों, भाइयों, सबको पहले तो मेरा नमस्कार। आज ये कार्यक्रम कल था पार्टी का, लेकिन कल की व्यवस्था ये खराब इसलिए हुई कि कल आप सबको पता होगा कि हवाई जहाज का एक हादसा हुआ है, उसमें 241 से भी ज़्यादा आदमी हवाई जहाज पर मारे गए। तो ऐसी स्थिति में पार्टी ने सारे प्रोग्राम कल फेल कर दिए और वो प्रोग्राम आज करेंगे। और ये कार्यक्रम इसलिए किया गया है कि जो पार्टी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने जो 5 साल में जो अपने 11 साल में जो कार्य किए हैं, इस देश की जो स्थिति है, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक स्थिति हो, इसको कितने ऊपर पहुँचा है, उसके विषय में आपको बताने के लिए, आपको बताने का मतलब जनता को बताने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया। आप सभी जानते हो कि 11 साल पहले हमारा देश कहाँ था, आज हमारा देश कहाँ है। सबसे पहले हम सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखना चाहते हैं तो सुरक्षा में आप सभी जानते हो अभी एक घटनाक्रम हुआ है जो अभी इसी महीने में हुआ है, जिसमें बहुत चर्चा देश में चली कि साहब युद्ध वो जो है स्थगित कर दिया, स्ट्राइक स्थगित कर दी। लेकिन ऐसा नहीं है, स्थगित करी है, केवल बंद नहीं करी है, कोई सरेंडर नहीं करा। आतंकवादियों का मुंह बंद किया है और आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया। इससे पहले सरकारें और भी नहीं, उन सरकारों ने क्या किया, मैं पहले का मतलब मेरा कांग्रेस से है, उन सरकारों ने क्या किया कि आतंकवादियों को बुलाकर बात की, उन्हें नाश्ता कराया। और जो हमारे सब इंस्पेक्टर उस घटना में जख्मी हुए थे, जो जिनकी डेथ हो गई थी, उनके बारे में कोई नहीं है। माननीय सोनिया गांधी जी जो उस समय हमारे प्रधानमंत्री माना उनको, क्योंकि उनकी चलती थी, उन्होंने उस पर आंसू बहाए। और जबकि पूरा देश, जो सब इंस्पेक्टर हमारे जिनकी डेथ हुई थी, मनमोहन जी नाम है शायद उनका, उनके विषय में सबका खोज रहा था। इसके साथ ही 11 साल की जो उपलब्धियां हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एक बिजली आप लीजिए, देखिए बिजली की स्थिति आप सबके सामने, आज बिजली की स्थिति क्या है, 11 साल पहले बिजली की स्थिति क्या थी। इस वर्ष
और पिछले वर्ष भी 3-4 वर्ष तो मैं बिल्कुल आपके सामने, मैं भी हूँ, आप भी हो, कि बिजली गांव में भी भरपूर मिल रही है। बिजली की शिकायत अब किसी गांव में नहीं मिल रही। ये दूसरी बात है कि अभी तूफान आंधी आया, बहुत सी लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई, तो किसी गांव में बिजली नहीं आई। वो समस्या भले ही आई हो, लेकिन बिजली की आपूर्ति की समस्या कोई नहीं है। सरकार की ओर से कोई कमी नहीं है। सरकार ने जितने घंटे का वायदा किया है उतने घंटे सरकार बिजली दे रही है। कांट से अमित कुमार के साथ प्रिंस शर्मा की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।